जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की एक कंप्लीट सीरीज लाए हैं जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज करा रहे हैं। यानी अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, यानी साधारण ब्याज का। और अब तक हम 5 क्लास कर चुके हैं, आज हमारी क्लास 6 है। क्योंकि आपको ये पता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सही से आने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है P1, P2, P3 को क्रम से 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तीनों राशियों से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहे हैं वो बराबर हो यदि तीनों निवेशित राशियों का जो योग है वो 2600 हो। ठीक है, तो कह रहा है तो क्रम से P1, P2, P3 का मान आपको बताना है। P1, P2, P3 है क्या आखिर? ये है आपका मूलधन, यानी आपका जो है प्रिंसिपल है ये। तो यही आपको बताना है। ये आपको जेई में 2019 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, आपको P1 यानी प्रिंसिपल आपको P1 दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। और आपको क्या दे रखा है? और आपको दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है? 4% का रेट दिया हुआ है, 4% का रेट आपको दिया हुआ है। टाइम आपका 1 साल का है, ठीक है, और बटे में 100। बराबर में क्या लिखोगे? बराबर में ऐसा ही नहीं लिखना है। आपको क्या करोगे, जो साधारण ब्याज बराबर है तो आप क्या करोगे, तीनों के साधारण ब्याज को जो है x मान लोगे। तीनों के साधारण ब्याज को आप x मान लोगे। इसका भी आपने x मान लिया। चलिए, ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल P2। आपका दूसरा प्रिंसिपल है P2, उसको निवेश किया जाता है 6% की दर से। उसको 6% की दर से निवेश किया जाता है, वही 1 साल के लिए, ठीक है, और बटे में 100। और SI को हमने क्या माना है? सबका x माना है। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट की बात यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे। तीसरे पार्ट की बात करें, तीसरा पार्ट है P3, ठीक है, और कितने प्रतिशत दर से निवेश किया है? 8% की दर से उसे निवेश किया गया है। और आपका टाइम कितना है? वही टाइम जो है आपका 1 साल ही है। टाइम आपका 1 साल है और बटे में 100। और SI को आपने क्या माना है? x माना है, ठीक है। तो ये तीनों आपने लिख लिए। अब यहां से जो निकलेगा वो आपका साधारण ब्याज निकलेगा। और इसने कहा है कि जो साधारण ब्याज की तीनों निवेशित राशियों का जो योग है वो 2600 रुपए है। यानी तीनों जो निवेशित राशि हैं उनका जो योग है वो 2600 रुपए है। यानी इसका मतलब ये है कि P1, P2 और जो P3 का जो योग है वो कितना है मेरे भाई? वो 2600 रुपए इसने कहा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से P1 निकालेंगे, यहाँ से P2 निकालेंगे, यहाँ से P3 निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत नहीं आएगा क्योंकि प्रतिशत के नीचे 100 लग चुका है, तो यहाँ पे 4 आएगा सिर्फ। सेम यहाँ पे भी आपको प्रतिशत नहीं आना है यहाँ पे। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 25 चौके 100 होते हैं। तो कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया आपका P1 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ गया? 25x जो है आपका P1 आ गया। P1 आ गया। अब आपको चाहिए P2। P2 भी निकाल लो। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका P2 बराबर 50x, और ये बटे में कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया P3 आपका, ये आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 25x हो जाएगा और बटे में ये 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, तीनों आ गया और तीनों के योग आपको दे रखे हैं। आपको चाहिए क्या? आपको P1, P2 और P3 का जो योग है वो 2600 दे रखा है, यानी जो प्रिंसिपल का जो योग है वो 2600 आपको दिया हुआ है। तो भैया रख दो P1 की जगह पे 25x, P2 की जगह पे 50x बटे में 3, P3 की जगह पे 25x बटे में 2 और बराबर में 2600, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था RRB जेई में आपसे। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। जब आप तीनों का एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 मान के 3 और 2 का तो 6 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 25 छिक्के 150 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 150x हो गया। 3 दूनी यानी 2 बार में 50 दूनी 100 हो गया। 2 तिया यानी 25 तिया 75 हो गया। एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा, ठीक है मेरे भाई। ये आ गया आपका 2600 के बराबर। चलिए और इसको आगे सॉल्व करते हैं, किसी और कलर से लिख लेते हैं। चलिए
150 है, ये 100 है और ये 75। जब आप जोड़ोगे इनको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 325 x बटे में 6 और बराबर में 2600। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं, कट जाएगा ये आराम से, काटते हैं इसे, जिससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यानी जो आपका साधारण ब्याज आपने माना था कि वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी। चलिए काटते हैं इसे, 5 6 30 हो गया, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और यहाँ से 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 0 का 0 आ गया। और काट दो 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 13 अट्ठे 104। यानी x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8 छिंग 48 जो है आपकी x की वैल्यू आ गई। 8 छिंग 48 जो है आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 48। अब कुछ नहीं बचा आपके पास करने को, क्वेश्चन में आप जो है आराम से निकाल पाओगे कोई भी वैल्यू। चलिए देखते हैं कैसे। आपके पास x यानी SI की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। आप क्या करोगे, आपको P3 निकालना होगा, यानी जो आपका तीसरा प्रिंसिपल है वो निकालना होगा, तो x की जगह पे वैल्यू रख दोगे। यहां आपको P2 निकालना होगा तो x की जगह पे वैल्यू रख दोगे। P1 निकालना होगा तो इस x की जगह पे इसकी वैल्यू रख दोगे। चलिए रखते हैं, 25 की 25 ऐसी रहा 25 और x की जगह पे आपने 48 रख लिया। ठीक है, तो जब इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, आपको छोटा छोटा लिख देता हूं मैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये। 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 0 20 बचेगा, 25 चौके 100, 100 और 20 कितने हो गए, 120 हो गए, यानी 1200 आ गया। तो 1200 किस में है सर, 1200 इसमें भी है और इसमें भी, यानी ये तो गलत हो गए दोनों। ठीक है, चलिए इसको इसकी बात कर लेते हैं। ये आपके पास 50 और x की जगह पे 48 लिख लिया आपने और बटे में 3, 48 आया आपका। चलिए 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 पंजे 80 हो गया, यानी 800। तो 800 आपका किस में है सर, इसमें है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी जो है सही हो जाएगा। चलिए इसको भी निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। 25 है आपके पास, x की जगह पे आपने 48 रख लिया और बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 25 चौके 100, 10 बचेगा, 25 दूनी 50 और ये 60, 600 हो जाएगा। तो भैया आ गया आंसर 800, 600 और ये 1200, 1200 ये रहा। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, पूछा इस तरीके से गया था इस क्वेश्चन को, तो उम्मीद है कि आपको जो है अब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, ये आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए कहता है 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज जो है 456 रुपए था। निवेश की गई राशि क्या थी, आपको निवेश की गई राशि जो है निकालनी है। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को तो करना। आपको रेट दी हुई है, आपको टाइम दिया हुआ है 6 साल और आपको ब्याज दे रखा है कितना, 456 रुपए का। तो भैया 9.5 जो है आपको प्रतिशत कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है, और टाइम आपको 6 साल का दे रखा है। ये क्या हो गया सर, ये आ गया साधारण ब्याज आ गया आपका। लेकिन ब्याज जो है क्वेश्चन में दे कितना रखा है सर, वो दे रखा है हमें 456 का। तो ब्याज को हमने ब्याज के बराबर लिख लिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3 बचेगा, 6 निम 54 और 3 57% आपका यहाँ पे आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 456 के। 100% की वैल्यू निकाल लो, 456 आपका मेरे भाई ऐसे रहेगा, ये 100/57 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो चलिए मेरे भाई इसे काट लेते हैं हम। जब इसे हम काटेंगे तो ये 8 बार में चला जाएगा, 57 एकम 57, 57 अट्ठे 856, यानी 8 की 100 से गुना होगी तो 800 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी आ जाएगा। तो निवेश की गई राशि यानी मूलधन कितना था, तो मूलधन था मेरे भाई 800 रुपए का मूलधन था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको पिछली कई क्लासों में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है करा चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपए कम है। धनराशि ज्ञात करो। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था 2018 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है करना। आपको क्या दे रखा है, आपको रेट दी हुई है, आपको मेरे भाई टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे रेट दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है,
यानी रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, जो दोनों के साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है कितना, 50 रुपए कम है। तो भैया कर लो, क्या बहुत कठिन है क्या ऐसा करना सर? बिल्कुल कठिन नहीं है। 12% आपको रेट दी हुई है और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको मेरे भाई 5/2 आपको समय दिया हुआ है। कह रहा कम है, कितना कम है पहले वाले से, कह रहा 10%, जो दूसरी रेट है, और टाइम कितना है, उसका टाइम है 7/2, कितना कम है सर, 50 रुपए कम है। ठीक है, दोनों का टाइम और जो आपकी रेट थी दोनों की गुणा करके आपस में घटाया और जो है कितना कम है, 50 रुपए कम है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो काट लो इसे, 2 एकम 2, 2 6 12, कितना आ गया, 6 पंजे 30% आ गया। ठीक है, माइनस 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 7 पंजे 35 आ गया, 35% बराबर 50। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी होती है कि जो है आगे जो है छोटी वैल्यू आ जाएगी और पीछे जो है बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में लाना है। तो 5% बराबर क्या लिखोगे, 5% हमेशा 50 आएगा। मतलब आपको, आप जब घटाओगे 30 में से 35 घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, माइनस का 5 आएगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो यहाँ वैल्यू रखनी है, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको आगे रखना है, जो छोटी वैल्यू का आएगा उसको पीछे रखना है। तो भैया जब बड़ी वाली आगे रखोगे तो 35 आगे पहुंच जाएगा और 30 पीछे पहुंच जाएगा, तो अपने अभी 5% आ जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये 5% है, तो ये 100/5 हो जाएगा। 5 धाम 50 हो गया, तो 1000 रुपए जो है आपका आंसर आ जाएगा। 1000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो धनराशि आपकी कितनी आ गई, ऑप्शन बी, मूलधन जो है आपका 1000 रुपए आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आप चाहो तो कि बड़ा नंबर आगे लिख सकते हो, छोटा नंबर पीछे लिख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 30% में हम 35 घटाएंगे तो माइनस का 5% आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर नहीं करना चाहो तो कोई जरूरत नहीं है करने की, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है। ठीक है, आंसर से मतलब है तो 5% वैसे ही आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में 924 रुपए हो जाती है। 924 रुपए हो रही है, इसका मतलब ये हमें दे क्या रखा है, हमें मिश्र धन दिया हुआ है। चलिए कह रहे आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। तो आपको मेरे भाई अमाउंट दे रखी है, यानी मिश्रधन कितना दे रखा है, 924 रुपए का आपको मिश्रधन दिया हुआ है। और आपको रेट दे रखी है, रेट आपको 8% की दे रखी है। और टाइम की बात करें, टाइम आपको दे रखा है कितना, वो दे रखा है आपको 6 सही 3/4 आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल बता दो, मूलधन जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है इस क्वेश्चन को करना भी। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे भैया, जो आपका मूलधन है जो निकालना है आपको, उसको पी मान लोगे। ठीक है, गुणा में जो आपका टाइम रेट क्या है, रेट है आपकी 8%, 8 लिख लिया आपने। अब टाइम की बात करें तो 6 चौक 24 हो गया, 24 और 3 27 हो जाएगा, 27/8 आ जाएगा। तो जो 8 है वो आप क्या लिखोगे, 8 जो है आप 100 के साथ लिखोगे, 100 के साथ जो है आप इस 8 को लिखोगे, ऊपर नहीं लिखोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बराबर में एसआई, एसआई की वैल्यू आपको निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास मूलधन है, आपके पास मूलधन आपको निकालना है, वो कितना है, पी माना है आपने। आपके पास मिश्रधन है, मिश्रधन मेरे भाई कितना है, मिश्रधन है 924 रुपए, 924 रुपए। यदि आप मिश्रधन में से मूलधन घटाते हो, जब आप मिश्रधन में से मूलधन घटाते हो तो क्या आता है सर, हमारा ऐसा ही आता है, साधारण ब्याज आ जाता है। तो भैया साधारण ब्याज कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 924 माइनस पी रुपए आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा कटता है तो काट लेते हैं, और नहीं तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, और ये यहाँ पे जो है 8 नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा 4। ठीक है, 6 चौक 24 3 27, 27/4। चलिए अब कट रहा है तो काट लेते हैं, सिल्वर कलर से काटते हैं। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कटता है तो काट लेते हैं, 2 से काट दो, 2 पंजे 10। चलिए अब आपके पास 924 यहाँ पे बचा और गुणा में ये 50 बचा, माइनस 50 की इस पी से मल्टीप्लाई होगी तो 50 पी हो जाएगा और बराबर में ये 27 पी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
अब पी वाला जो ये माइनस का 50p इधर आएगा तो प्लस का 50p हो जाएगा। 924 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 924 आपका ऐसे ही रहा और गुणा में 50 भी आपका ऐसे ही रहा। ये माइनस का 50p इधर आएगा तो प्लस का 50p हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, ये 5 और 2 7, 5 और 2 7 कितना 77p हो जाएगा। चलिए इसको काट लेते हैं। जब आप इसको काटोगे तो काट लो इसे, ये हो जाएगा आपका 11 से काट दो, 11 सत्ते 77 हो गया और ये 11 अट्ठे 88 हो गया। 4 बचेगा, 11 चौक 44 हो गया और काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 पंजे 60। कितना आ गया, पी बराबर आ गया आपका 600 रुपये। 600 रुपये आपका पी आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ। ये आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पूछा गया था 2018 शिफ्ट 1 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज जो है बराबर है। यानी साधारण ब्याज जो है आपस में बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात आपको निकालना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको करा चुका हूं, ये लैंग्वेज थोड़ी आपको घुमा फिरा के देता है जिससे आपको क्वेश्चन जो है टफ लगे। तो चलिए मेरे भाई क्या करना है आपने, बहुत ही आसान है इसे करना। क्या करना है, एक भैया प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है P1, कह रहा है उसे 16% की दर से निवेश किया जाता है। 16% की दर से निवेश किया जाता है और कितने वर्ष के लिए, 3.5 वर्ष के लिए उसे निवेश किया जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि एक दूसरी राशि है, उसको हम P2 मान लेते हैं, उसको हम P2 मान लेते हैं। उसको निवेश किया जाता है भैया 12.6% की दर से। कितने वर्ष के लिए, उसे किया जा रहा है 5 वर्ष के लिए। और कहता है जो दोनों के साधारण ब्याज है वो आपस में बराबर है। साधारण ब्याज मतलब बटे में 100 लगाओगे और यहाँ भी बटे में 100 लगा दोगे। तो ये कह रहा है ये दोनों जो है आपस में बराबर है, तो बराबर हमने लिख दिया। तो भैया ये लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि 100 से तो 100 कैंसिल हो ही जाएगा बराबर में, तो इनको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इसको हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये आपका P2 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। चलिए कैसे करना है, एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है कट जाएगा। अब आपके पास 5 बचा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया। और काटो इसे, और किससे कट रहा है ये, 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 तिया 6 और ये 2 अट्ठे 16 हो गया, 7 नुम 63 हो गया। और तो अब कुछ बचा ही नहीं। तो P1 गुणा में 8 बचा आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे P2 गुणा में 9 बचा। तो भैया P1 और P2 का रेशो आ गया, कितना आ गया सर, ये वाला जो रेशो होगा वो इसका, एक मिनट इसको दूसरे कलर से आपको डिफाइन करते हैं। ये वाली जो वैल्यू होगी वो इसकी होगी और ये वाली जो वैल्यू होगी वो इसकी होगी। यानी P1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 9 आ गई, और P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो कितना आंसर आ गया, 9 अनुपात में 8 आ गया इनकी निवेशित राशियों का अनुपात। तो 9 अनुपात में 8 यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा गया था एग्जाम में और आपको करना था। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। जब एक राशि को निवेश 5 वर्षों के लिए किया जाता है तो इससे 5,250 रुपए की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। निवेश की गई राशि कितनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसे। ये आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करना भी बहुत आसान है। पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन को मैंने कराया था आपको। क्या करना है आपने, कह रहा है जब एक राशि को 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो 5,250 रुपए की राशि प्राप्त हुई, यानी मिश्रधन जो है 5,250 रुपए प्राप्त हुआ। ठीक है, यदि प्रति साधारण ब्याज दर जो है 2% जो है अधिक होती तो प्राप्त राशि जो है 5600 होनी थी। निवेश की गई राशि कितनी है, बहुत आसान है। आप क्या करोगे, इस 5 की गुणा ये जो आपको 2 दे रखा है इससे कर दोगे, 5 की गुणा 2 से कर दोगे। ठीक है, इस 5 की गुणा 2 से कर दोगे, 2% से आपने गुणा कर दी। ठीक है, हमारे हिसाब से जो है इतना अधिक है ब्याज, लेकिन इसके हिसाब से कितना अधिक है, ये 5600 रुपए होना था। ठीक है, और पहले कितना था, पहले 5,250 रुपए था, 5,250 रुपए।
ठीक है, हमारे हिसाब से जो प्रतिशत है वो इतना अधिक था, और लेकिन इसके हिसाब से इतना अधिक था। तो बस कुछ नहीं, ये 10% हो गया, बराबर में ये कितना आ जाएगा, घटाओगे 350 आ जाएगा। ठीक है, और 100% की वैल्यू निकाल लो 350, और गुणा में 100/10 हो जाएगा। काट देते हैं इसे, तो ये आ गया आपका 3500। 3500 आपका आंसर आ गया। तो निवेश की गई राशि कितनी थी भैया, 3500 थी। यानी आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं अगर आपको तरीका पता है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, लगाइए इस क्वेश्चन को। ये आपसे एएलपी में पूछा गया था 2018 में। कह रहा है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज जो है 375 रुपए अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। तो मेरे भाई इसने कह क्या रखा है, इसने कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर से निवेश किया गया था, लेकिन यदि 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता तो जो ब्याज की दर, ब्याज जो मिलता हमें वो 375 रुपए अधिक मिलता। तो बस कुछ नहीं है, 7.5% की दर से निवेश किया गया था। ठीक है, और निवेश कितने के लिए किया गया है, 5 वर्ष के लिए किया गया है। तो ये बड़ा वाला जो है वो आगे लिखोगे, जिससे आपको लगता है कि जो बड़ा आंसर है वो यहां से, बड़ी वैल्यू जो है यहां से आएगी। माइनस 7.5 वर्ष वही रेट आपकी, और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए से निवेश किया गया है। और कितना अधिक मिल रहा है इसको भैया, इसको कितना अधिक मिल रहा है, इसको मिल रहा है 375 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो हमारे ब्याज के हिसाब से, जो हमारे टाइम और प्रतिशत के हिसाब से इतना मिल रहा है, लेकिन इससे साधारण ब्याज जो है इतना मिल रहा है। तो दोनों को हमने इक्वल रख लिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया आपने, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया। 37.5% यहाँ से आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 पंजे 20, 20 का 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है पॉइंट के बाद, और 7 चौक 28 और 2 30%, बराबर में 375। चलिए यहां से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7.5% आ जाएगा, और बराबर किसके हैं, 375 के। 100% की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे 375, और ये गुणा में 100/7.5। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाओगे तो 1 0 ऊपर पहुंच जाएगी। काटो इसे, 25 दिया 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, तो 1 0 आपकी ऐसे ही बच गई। और कट रहा है तो काट लेते हैं। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो भैया आगे 125 और गुणा में 40। तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल 1 बचेगा, 4 एकम 4 और 1 5, और 1 0 का 1 0। तो भैया 5000 रुपये वो राशि थी। तो निवेश की गई राशि कितनी थी, 5000 रुपये, यानी मूलधन आपका कितना आ गया, 5000 रुपये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। दोनों को आपको जो है डिफरेंस दे रखा होगा, और आपको एक टाइम दे रखा होगा, 2 टाइम दे रखे होंगे और 2 रेट दे रखे होंगे। तो भैया उनका भी डिफरेंस कर दो, उतना ही ब्याज तो प्राप्त होगा जितना इसको रुपीस में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 8 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y पर है। ठीक है, x अनुपात y आपको निकालना है। यानी क्वेश्चन में बहुत ही सिंपली तरीके से इसने कह दिया कि भैया एक जो है x रुपए थी राशि, उसको निवेश किया गया 8% की दर से। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए उसे निवेश किया गया। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है, उतना ही है मतलब दोनों को इक्वल रख दोगे। दूसरी राशि क्या है, दूसरी राशि है आपकी 22 रुपए है, उसको निवेश किया गया कितने टाइम के लिए सर, 6 साल के लिए निवेश किया गया, और 7.5% की दर से। यहां से आपका निकल जाएगा x और y का रेशो। नीचे बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको कटना ही है। ठीक है, यहाँ 100 लिखोगे, यहाँ 100 लिखोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर में दे रखे हैं आपको। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 बचेगा, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया। चलिए यहाँ पे कितना आ गया, 15 तिया 45 y जो है आपका आ गया। और यहाँ पे कितना है, 8 पंजे 40 x जो है आपका यहाँ आ गया। यानी x के पास की वैल्यू आ गई और y के पास की वैल्यू भी आपके पास आ गई। चलिए अब क्या करना है, अब आपको x और y का
रेशो बताना है, एक्स और वाई का रेशो बताना है। तो भैया एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, एक्स की वैल्यू 45 हो जाएगी, वाई की वैल्यू कौन सी होगी, वाई की वैल्यू जो है 40 हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 40 अनुपात में 45। लेकिन आप इसे और काट सकते हो, 5 अट्ठे में सॉरी 5 निम 45 और 5 अट्ठे 40, 9 अनुपात 8 जो है आपका सही आंसर होगा। आपका आंसर ये नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, 9 अनुपात जो 8 जो है आपका सही आंसर होगा। यानी x अनुपात बाई की वे जो वैल्यू है वो 9 अनुपात 8 आएगी, ना कि 40 अनुपात 45 आएगी। जिससे ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया कि बच्चे का आंसर 45 अनुपात 40 आएगा, वो सोचेगा कि उस शायद गलती से लिख दिया हो, यही आंसर हो, तो वो इसे टिक कर देगा। तो वो यही चाहता है कि आप जो है इसे टिक करो, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको एक बार काट के चेक कर लेना क्या आंसर इससे आ रहा है, यस आ रहा है, 9 अनुपात 8 जो है आ रहा है। ठीक है, तो यही कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शंस भी दे देते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, ये आपको मैं कई बार करा चुका हूं और बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये इस बार जेईई में आया 2019 में। कह रहा है यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कोई एक राशि है 4 वर्षों में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, तो यह राशि साधारण ब्याज के समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। यानी आपसे टाइम पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी, एक आपको मैंने ट्रिक बताई थी। क्या करना है आपने, चेक करना है कितनी गुनी हो रही है, सर ये 2 गुनी हो रही है। आप क्या करोगे, 2 में से 1 घटा दोगे, ठीक है, बटे में। और क्या रहा है कि नीचे भी 16 गुनी हो रही है, आप क्या करोगे 16 में से 1 घटा दोगे, हमेशा 1 घटाना है आपने, ठीक है, बराबर में। इसके कितने साल दे रखे हैं, इसके 4 साल दे रखे हैं, 4 वर्षों में हो रही है ये दुगनी, ठीक है। इसका आपको निकालना है, इसका आपको निकालना है टाइम। तो सॉल्व हो गया। अब क्या बच्चा, कुछ बचा इसमें, 2 में से 1 जाएगा 1, 16 में से 15 जाएंगे, सॉरी 16 में से 1 जाएगा तो 15, और बराबर में 4 बटे में T2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो T2 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 15 चौका 60। तो ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका, इससे अच्छा तरीका जो है ऐसा है कि इस टाइप के क्वेश्चन करने को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप याद करना चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो, n1 माइनस 1 अपॉन में n2 माइनस 1 बराबर में T1 यानी पहला समय और T2 यानी दूसरा समय। ये होता है इस तरीके को क्वेश्चन को करने का तरीका। तो यही है आपकी शॉर्ट ट्रिक, इसी तरीके को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मन में याद रखना है कि जितनी भी गुनी हो रही है उसमें से एक एक जो है घटा देना है, और बराबर में जो दे रखा है वो लिख लो, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, यह आपसे आरआरबी ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2018 में। क्या है, विमल ने 5000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3000 रुपए का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर पर उधार दिया, ठीक है। दोनों से ब्याज के रूप में जो है 2200 रुपए प्राप्त किए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर की गणना करनी है। यानी आपको जो है रेट निकालनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अब पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास राशि कितनी दे रखी है, सर 5000 रुपए की हमें एक राशि दे रखी है, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको 2 साल के लिए निवेश किया गया है और रेट आपको पता नहीं है। तो रेट क्या हो जाएगी भैया, आर की आर ऐसी रहेगी, 2 साल के लिए निवेश किया तो 2r बटे में 100 हो जाएगा। प्लस एक दूसरी राशि है, दूसरी राशि कितने रुपए की है, 3000 रुपए की राशि है भैया, उसको भी निवेश किया गया, कितने साल के लिए निवेश किया गया है, उसे 4 साल के लिए निवेश किया गया है, और आपको रेट पता नहीं है तो रेट की जगह पे रेट रहने दो। और टोटल जो ब्याज के रूप में मिल रहे हैं वो 2200 रुपए उसको मिल रहे हैं, 2200 रुपए जो है उसको दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए जैसा कहा उसने वैसा हमने कर दिया, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दूसरे कलर से। क्या करना है आपने, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दोगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दोगे, जो जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। तो भैया यहाँ 50 बचा, यहाँ 2 बचा, 50 दूनी कितने होते हैं, 100 होते हैं, 100r आ गया आपका। प्लस 4 तिया 12, 120 r जो है यहाँ से आ गया आपका, बराबर में 2200 हो गया। चलिए 120r और 100r कितने होते हैं, सर 220 होते हैं, 220r हो गया ये, बराबर में कितना आ गया 220, सॉरी 2200 आपका आ गया। तो भैया 220 से इस 220 को उड़ा दो तो यहाँ 10 बचेगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 10% आ गई। यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा,
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। होता कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप जो है आराम से कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। कह रहा है अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ निवेश किया, यानी आपको राशि जो है नहीं दे रखी है। कह रहा है इसके अलावा उसने 2 साल की दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया तो दूसरी योजना के सामान्य ब्याज दर क्या होगी। तो यानी आपको दूसरे वाली जो योजना में निवेश किया है उसका रेट बताना है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए कह रहे हैं अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए हैं। तो भैया उस पैसे को मान लेते हैं हम P रुपए उसने निवेश किए हैं 12% की दर से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए उसने निवेश किए। चलिए कह रहा है इसके अलावा 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया है उसने। तिगुना निवेश किया है, तिगुना मतलब 3 गुना, यानी प्रिंसिपल का 3 गुना उसने पहले वर्ष जो है पहली योजना में P निवेश किया था, जो दूसरी योजना है उसमें तिगुना निवेश किया है तो 3P हो जाएगा। उसको निवेश किया है 2 साल के लिए। रेट आपको पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और आगे कहता है दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, नीचे 100 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है बराबर में 100 होगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो लिखने की भी क्या जरूरत है भाई, लिखने की भी क्या जरूरत है जब आपको पता है कटना है। तो भैया P से तो P उड़ा दो। ठीक है, और क्या है 3 से इस 3 को उड़ा दो, और क्या है इस 2 से इस 6 को उड़ा दो, 2 6 12। तो R बराबर आपकी कितनी आ गई? 6%। R आपकी आ गई 6%। हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही लाइन में उड़ गया, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बेझिझक नीचे कमेंट कीजिए और आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और यदि आप इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्व किए हुए, तो आपको नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं SI के वो निपटाएंगे और फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।